नमस्कार दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई ने 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और इस घोषणा के साथ ही टीम इंडिया की अगली बड़ी वनडे चुनौती की तस्वीर भी साफ हो गई है। 5 मुकाबलों की लंबी सीरीज होने के कारण इस बार सिर्फ एक मजबूत प्लेइंग 11 तैयार करना ही लक्ष्य नहीं होगा, बल्कि पूरे 15 सदस्यीय स्क्वाड का सही इस्तेमाल करना सबसे अहम रहेगा। लगातार 5 मैचों में खिलाड़ियों की फिटनेस, फॉर्म और टीम संतुलन की परीक्षा होगी और इसी वजह से चयनकर्ताओं ने ऐसा संयोजन तैयार करने की कोशिश की है जिसमें हर विभाग के लिए पर्याप्त विकल्प मौजूद रहे। श्रीलंका के खिलाफ वनडे क्रिकेट में परिस्थितियां अक्सर अलग चुनौती पेश करती हैं। पिच धीमी होने पर बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए धैर्य दिखाना पड़ सकता है, जबकि स्पिन गेंदबाजों की भूमिका अचानक बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। ऐसे में भारतीय टीम के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि अलग अलग मुकाबलों में परिस्थितियों के अनुसार संयोजन कैसे बदला जाए। 15 सदस्यीय स्क्वाड की गहराई इसी जगह सबसे ज्यादा काम आ सकती है। इस टीम की एक खास बात यह है कि वनडे क्रिकेट की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बल्लेबाजी में लंबाई बनाए रखने की कोशिश की गई है। वनडे मुकाबले में सिर्फ तेज शुरुआत काफी नहीं होती, पावर प्ले के बाद पारी को संभालना, बीच के ओवरों में स्ट्राइक रोटेट करना और अंतिम 10 ओवरों में रन गति को तेजी से बढ़ाना, तीनों चरणों में अलग अलग तरह की बल्लेबाजी की जरूरत होती है। भारतीय टीम के सामने चुनौती होगी कि बल्लेबाज अपनी भूमिका के अनुसार खेले और किसी एक खिलाड़ी पर रन बनाने की पूरी जिम्मेदारी ना आए। पावर प्ले में भारत की रणनीति भी इस सीरीज में काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। शुरुआती 10 ओवरों में विकेट सुरक्षित रखते हुए रन गति बनाए रखना वनडे क्रिकेट की मजबूत नींव माना जाता है। अगर भारत को अच्छी शुरुआत मिलती है तो मिडिल ओवर्स में बल्लेबाजों के पास ज्यादा स्वतंत्रता होगी, लेकिन शुरुआती विकेट जल्दी गिरने की स्थिति में मध्यक्रम को पारी को दोबारा स्थिर करना होगा। इसी वजह से स्क्वाड में बल्लेबाजी का संतुलन बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है। गेंदबाजी विभाग में भी इस सीरीज की परिस्थितियां भारतीय टीम की परीक्षा लेने वाली हैं। श्रीलंका की पिचों पर स्पिन का प्रभाव कई बार मुकाबले की दिशा बदल देता है। ऐसे में स्पिन विकल्पों के साथ तेज गेंदबाजों की भूमिका भी कम नहीं होगी। नई गेंद से विकेट निकालना, मिडिल ओवर्स में रन रोकना और डेथ ओवर्स में सटीक गेंदबाजी करना भारतीय गेंदबाजों को पूरे 50 ओवर तक अलग अलग जिम्मेदारियां निभानी होंगी। खासतौर पर मिडिल ओवर्स भारत की रणनीति का केंद्र हो सकते हैं। यही वह चरण है जहां श्रीलंका के बल्लेबाज अगर साझेदारी बना लेते हैं तो बाद में स्कोर को रोकना मुश्किल हो सकता है। भारतीय गेंदबाजों को इसलिए सिर्फ डॉट गेंदों पर निर्भर रहने के बजाय विकेट हासिल करने की कोशिश करनी होगी। लगातार विकेट मिलने से विपक्षी टीम की रनगति भी नियंत्रित होगी और अंतिम ओवरों में बड़े स्कोर की संभावना कम की जा सकेगी। 5 मैचों की सीरीज होने के कारण रोटेशन भी बेहद अहम रहने वाला है। हर मुकाबले में एक ही टीम को उतारना खिलाड़ियों पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। ऐसे में 15 सदस्यीय स्क्वाड में मौजूद विकल्पों का इस्तेमाल परिस्थितियों और खिलाड़ियों की फिटनेस के अनुसार किया जा सकता है। किसी एक मुकाबले में युवा खिलाड़ी को अवसर मिल सकता है तो अगले मैच में अनुभवी खिलाड़ी को जिम्मेदारी दी जा सकती है। इससे टीम को लंबी सीरीज में ताजगी बनाए रखने में मदद मिलेगी। फील्डिंग विभाग भी इस सीरीज में बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। वनडे क्रिकेट में एक अतिरिक्त रन, एक बची हुई बाउंड्री या एक महत्वपूर्ण कैच का प्रभाव T20 से भी ज्यादा लंबा होता है। भारतीय टीम की कोशिश होगी कि मैदान पर हर मौके का पूरा फायदा उठाया जाए और विपक्षी बल्लेबाजों को आसान रन न दिए जाएं। श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की यह वनडे सीरीज भारतीय टीम के लिए सिर्फ जीत दर्ज करने का मौका नहीं है। यह सही संयोजन खोजने, खिलाड़ियों की भूमिका तय करने, बेंच स्ट्रेंथ को परखने और लंबे प्रारूप में निरंतरता साबित करने का अवसर भी है। 15 सदस्यीय स्क्वाड में मौजूद अनुभव और नई ऊर्जा का संतुलन भारत की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अब असली कहानी मैदान पर शुरू होगी, जहां रणनीति को प्रदर्शन में बदलना होगा और 5 मुकाबलों के दौरान यह तय होगा कि भारतीय टीम दबाव, परिस्थितियों और लगातार क्रिकेट की चुनौती को कितनी मजबूती से संभालती है। नंबर 1, कप्तान शुभमन गिल। शुभमन गिल इस टीम की बल्लेबाजी और नेतृत्व दोनों की अहम कड़ी है। उनकी बल्लेबाजी में तकनीक के साथ परिस्थितियों को पढ़ने की क्षमता दिखाई देती है। कप्तान के रूप में उन पर सिर्फ रन बनाने की नहीं, बल्कि सही समय पर सही फैसले लेने की जिम्मेदारी भी होगी। जरूरत पड़ने पर तेजी बढ़ाने की उनकी क्षमता टीम के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। नंबर 2, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा का अनुभव भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। नई गेंद के सामने उनका धैर्य और गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कला उन्हें अलग पहचान देती है। बड़े मुकाबलों में लंबे समय तक क्रीज पर टिककर मैच की दिशा बदलने का अनुभव उनके पास है। युवा खिलाड़ियों से भरी टीम में रोहित की मौजूदगी ड्रेसिंग रूम को स्थिरता और आत्मविश्वास देने वाली होगी। नंबर 3, विराट कोहली। विराट कोहली का नाम आते ही निरंतरता, आक्रामकता और बड़े लक्ष्य का पीछा करने की क्षमता याद आती है। उनकी बल्लेबाजी में हर गेंद को पढ़ने और परिस्थिति के अनुसार शॉट चुनने की खासियत है। दबाव वाले मुकाबलों में उनका अनुभव भारतीय टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। मैदान पर उनकी ऊर्जा और प्रतिस्पर्धी रवैया बाकी खिलाड़ियों में भी जीतने की भावना को मजबूत करता है। नंबर 4, केएल राहुल। केएल राहुल इस टीम में बल्लेबाज के साथ विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। उनकी सबसे बड़ी खूबियों में तकनीकी रूप से मजबूत बल्लेबाजी और अलग अलग क्रम पर खेलने की क्षमता शामिल है। विकेट के पीछे उनकी सतर्कता टीम को अतिरिक्त संतुलन देती है। जब टीम को तेज शुरुआत की जरूरत हो या पारी को नियंत्रित तरीके से आगे बढ़ाना हो, राहुल दोनों भूमिकाओं में प्रभाव छोड़ सकते हैं। नंबर 5, श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर मध्यक्रम के ऐसे बल्लेबाज हैं जो स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ अपने अंदाज में रन बनाने की कोशिश करते हैं।
उनका फुटवर्क और दबाव के बीच साझेदारी बनाने की क्षमता टीम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर शुरुआती बल्लेबाज जल्दी लौटते हैं तो अय्यर पर पारी को संभालने की जिम्मेदारी आ सकती है। सेट होने के बाद वह रन गति को भी तेजी से बढ़ा सकते हैं। नंबर 6 वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट की नई पीढ़ी के उन युवा बल्लेबाजों में हैं जिनके खेल में कम उम्र के बावजूद आत्मविश्वास और आक्रामक सोच दिखाई देती है। तेज गेंदबाजी के सामने उनके शॉट्स और बड़े रन बनाने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। पारी की शुरुआत में ही दबाव को विपक्षी टीम पर वापस डालना उनकी बल्लेबाजी की पहचान है। बड़े मंच पर लगातार बेहतर प्रदर्शन करना उनके लिए अगला लक्ष्य होगा। नंबर 7 ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ की बल्लेबाजी का आकर्षण उनकी टाइमिंग और शॉट चयन में नजर आता है। वह बिना अनावश्यक जोखिम लिए रन बनाने की कोशिश करते हैं और गेंद की गति का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। टीम में उनकी मौजूदगी बल्लेबाजी क्रम को अतिरिक्त गहराई देती है। जरूरत पड़ने पर वो पारी की शुरुआत कर सकते हैं और अपनी लय में आने के बाद मैदान के अलग अलग हिस्सों में रन बटोर सकते हैं। नंबर 8 रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा भारतीय टीम के सबसे उपयोगी ऑलराउंड विकल्पों में शामिल है। गेंदबाजी में वह रन रोकने के साथ विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं, जबकि बल्लेबाजी में निचले क्रम को मजबूती देते हैं। उनकी फील्डिंग टीम को अतिरिक्त रन बचाने का मौका देती है। मैच के किसी भी चरण में उनका योगदान मुकाबले का रुख बदल सकता है, इसलिए उनकी भूमिका सिर्फ एक विभाग तक सीमित नहीं रहती। नंबर 9 हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या टीम के संतुलन को मजबूत करने वाले खिलाड़ी हैं। उनकी बल्लेबाजी में बड़े शॉट लगाने की क्षमता है और गेंदबाजी में वह कप्तान को एक अतिरिक्त विकल्प प्रदान करते हैं। खासकर कठिन परिस्थितियों में उनका ऑलराउंड योगदान बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। पारी के अंतिम हिस्से में तेजी से रन बनाने और जरूरत के समय गेंद से जिम्मेदारी निभाने की उनकी क्षमता टीम के लिए बड़ा हथियार बन सकती है। नंबर 10 नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी भारतीय क्रिकेट में उभरता हुआ ऑलराउंड विकल्प है। उनकी खासियत यह है कि वह टीम की जरूरत के अनुसार बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में योगदान देने की क्षमता रखते हैं। मध्यक्रम में उनकी मौजूदगी बल्लेबाजी को अतिरिक्त गहराई देती है। बड़े खिलाड़ियों के बीच खेलते हुए उनके लिए खुद को साबित करने का मौका भी होगा, जहां संयम और परिस्थितियों के अनुसार खेलना उनकी सबसे बड़ी परीक्षा रहेगी। नंबर 11 जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह भारतीय तेज गेंदबाजी की सबसे भरोसेमंद कड़ियों में से एक हैं। उनकी गेंदबाजी की खासियत सिर्फ गति नहीं बल्कि सटीक लाइन, लेंथ और बल्लेबाज को चौंकाने वाली विविधता है। नई गेंद से शुरुआत करने के साथ वह डेथ ओवरों में भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। दबाव के क्षणों में कप्तान के लिए बुमराह का एक ओवर भी मैच की दिशा बदलने वाला साबित हो सकता है। नंबर 12 अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज होने के कारण भारतीय गेंदबाजी आक्रमण में अलग कोण और विविधता लाते हैं। नई गेंद से स्विंग हासिल करने के साथ वह अंतिम ओवरों में भी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। उनकी गेंदबाजी में बल्लेबाज को लगातार असहज रखने की क्षमता है। बुमराह जैसे अनुभवी गेंदबाज के साथ उनका संयोजन विपक्षी बल्लेबाजों के लिए अलग अलग चुनौती पैदा कर सकता है। नंबर 13 मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज अपनी तेज गेंदबाजी में आक्रामकता और लगातार प्रयास के लिए पहचाने जाते हैं। नई गेंद से बल्लेबाज को परेशान करने की क्षमता उनकी बड़ी ताकत है। पिच से थोड़ी भी मदद मिलने पर वो गेंद को दोनों तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। उनका जोशीला रवैया टीम की गेंदबाजी आक्रमण में ऊर्जा जोड़ता है और महत्वपूर्ण समय पर विकेट निकालने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी। नंबर 14 हर्षित राणा। हर्षित राणा भारतीय तेज गेंदबाजी में अपनी पहचान मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उनकी लंबाई और उछाल बल्लेबाजों के लिए चुनौती पैदा कर सकती है। वह लगातार सही क्षेत्र में गेंद डालकर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। अनुभवी तेज गेंदबाजों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने से उन्हें सीखने का अवसर भी मिलेगा। इस टीम में उनका लक्ष्य मौके मिलने पर प्रभावशाली प्रदर्शन करना होगा। नंबर 15 कुलदीप यादव। कुलदीप यादव भारतीय गेंदबाजी में रहस्यमयी स्पिन का विकल्प लेकर आते हैं। उनकी कलाई की स्पिन और गेंद को अलग अलग दिशा में घुमाने की क्षमता बल्लेबाजों को गलत शॉट खेलने के लिए मजबूर कर सकती है। बीच के ओवरों में विकेट निकालना उनकी अहम जिम्मेदारी होगी। अगर पिच पर स्पिन को थोड़ा भी सहयोग मिलता है तो कुलदीप अपनी विविधताओं से बल्लेबाजी क्रम पर लगातार दबाव बना सकते हैं।